नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। आधी रात खिला ब्रह्म कमल, देखने उमड़ी लोगों की भीड़। युवा कांग्रेस के जिला प्रभारी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कोरोना वैक्सीन सेंटर में अव्यवस्था का आलम। और बसंतपुर वार्ड से दूर हुई पेयजल समस्या। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के लालबाग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी क्षेत्र निवासी संतोष तिवारी के घर में खिले ब्रह्म कमल को देखने देर रात तक लोग पहुंचते रहे। शहर के लालबाग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी क्षेत्र में निवासरत संतोष तिवारी के घर रविवार की देर रात दुर्लभ ब्रह्म कमल खिला। ब्रह्म कमल के खिलने से परिवार में काफ़ी हर्ष का माहौल रहा। वहीं ब्रह्म कमल खिलने की जानकारी मिलने पर आसपास सहित उनके परिचित लोग भी देर रात तक उनके निवास स्थान पहुंचने लगे। इस दुर्लभ ब्रह्म कमल को लेकर संतोष तिवारी ने कहा कि लगभग 3 वर्ष पूर्व गृह प्रवेश के दौरान उनकी बहन ने उन्हें ब्रह्म कमल का पौधा दिया था। आज 3 वर्ष बाद पहली बार इसमें फूल खिला है, जिसे देखकर काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। ये ब्रह्म कमल हमारे यहाँ बहुत प्रयासों से और बहुत ही हमारी इच्छाएं थी, उसको हमने सेवा किया। और हम भी मन में सोचते थे कि हमारे यहाँ ऐसा कोई दुर्लभ पुष्प खिले तो हमें खुशी मिलेगी करके। तो जब हमारा जो गृह प्रवेश हुआ उस समय यह पुष्प हमको उपहार के रूप में हमारी बहन द्वारा दिया गया। बड़ी दीदी ने इनको हमको भेंट दी गई। यह पुष्प, यह पौधा जो है 3 साल पुराना है और अभी उसमें फूल खिला, इसलिए हमें बहुत खुशी है। बहुत ही हम अपना आपको खुश महसूस कर रहे हैं। और ये दुर्लभ प्रजाति का जो फूल है वो जिसके दर्शन मात्र से ही बहुत पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है। ब्रह्म कमल औषधि गुणों से भी भरपूर होता है। यह वर्ष में एक बार सूर्यास्त के बाद खिलता है और सुबह होते तक मुरझा भी जाता है। ब्रह्म कमल को लेकर डॉक्टर पुष्पा सिंह ने कहा कि धार्मिक मान्यताओं में ब्रह्म कमल का अहम स्थान है। इसे भगवान ब्रह्मा का कमल कहा जाता है। वहीं यह ठंडे प्रदेशों में होता है। ये एक अद्भुत फूल है और ये प्रायः वैसे तो ये ठंडे स्थानों पे पाया जाता है और ख़ास तौर पे ये उत्तराखंड का फूल है। उत्तराखंड में जो फूलों की घाटी और केदारनाथ, यहाँ ये बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। हिमालय पर भी ये फूल बहुत ज़्यादा पाया जाता है और हिमालय की चोटी पे ये फूल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाम तो इसका सुनने में ऐसा लगता है कि हमको ये कमल है, मतलब ये पानी में होना चाहिए, लेकिन ये हमेशा उसमें कहना चाहिए उसमें होता है ज़मीन में या गमले में बोया जा सकता है या पहाड़ों पे ये पाया जाता है, ये घाटियों में पाया जाता है ये फूल। और इसका औषधिक महत्व भी है इसका बहुत ज़्यादा, और धार्मिक मान्यता बहुत ज़्यादा है इसके पीछे कि लोग इसको ये मानते हैं कि इसका जो सृजन है इस फूल का, इसका सृजन ब्रह्मा ने किया था, इसलिए इसको बहुत अधिक मान्यता प्राप्त है इस फूल को। और लोग कहते हैं कि इसके पीछे और भी कुछ मान्यताएं हैं कि अगर ये जिस घर में खिलता है वो बड़ा भाग्यशाली घर होता है और जिसको इसके दर्शन करने को मिलते हैं वो भी व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं। और ये इसका जो खिलने का जो समय रहता है ये सूर्यास्त के बाद होता है ये, और सूर्योदय के पहले ये अस्त हो जाता है। ये इसका औषधिक महत्व भी है इसका कि ये जो फैटी लिवर होता है उसमें इसका काम, इसको उपयोग किया जाता है। और इसमें यूरिन संबंधी कुछ डिजीज़ होती हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। मिर्गी की जो बीमारी होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके फूल के इसके उपयोग को जीवाणु रोधक भी मानते हैं, मतलब बैक्टीरियल जो भी डिजीज़ होती हैं जो भी, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है।
और इसका जो बॉटेनिकल जो नेम है वो मैं बताना चाहूँगी। इसका नेम है साउसूरिया ओबे आल्टा। और एक और इसके बारे में विशेष मान्यता है, इसको नाइट क्वीन कहा जाता है इसको। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर खिलने वाले फूल ब्रह्म कमल को राजनांदगांव शहर में देखना सुखद अनुभूति दे रहा था। यही वजह थी कि जिसने भी यहां ब्रह्म कमल का फूल खिलने की बात सुनी वे इसे देखने संतोष तिवारी के घर पहुंचने लगे। आमतौर पर वर्ष में सिर्फ एक रात खिलने वाला यह रहस्यमयी फूल ब्रह्म कमल ज़्यादातर जुलाई से अगस्त के महीने के बीच ही खिलता है। इसे कमल के फूल की एक खास किस्म भी माना जाता है जो भारत में हिमाचल, हिमालय और उत्तराखंड में पाया जाता है। इसके अलावा यह बर्मा और चीन के कुछ पहाड़ी इलाकों में भी दिखाई देता है। आमतौर पर ये फूल काफ़ी दुर्गम स्थानों पर होता है और कम से कम 4500 मीटर की ऊंचाई पर ही दिखता है। आम घरों में इसके खिलने की वजह से यहाँ और दुर्लभ नज़र आता है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिला युवा कांग्रेस प्रभारी गुलरेज अहमद आज राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान जगह जगह युवा कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा जिला युवा कांग्रेस राजनांदगांव का गुलरेज अहमद को प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रभारी बनने के बाद गुलरेज अहमद राजनांदगांव जिले में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान युवा कांग्रेस की सह प्रभारी निशा पांडे भी मौजूद रही। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिला प्रभारी गुलरेज अहमद ने कहा कि राजनांदगांव प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद वे यहां के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे हैं। राजनांदगांव प्रभारी बनने के बाद एक टीम के साथ मुलाकात होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज मैं और मेरी सह प्रभारी हम लोग राजनांदगांव का दौरा किए हैं। आज पहली बार सबसे मिलने का मौका मिलेगा यहाँ की युवा टीम से, और ये जो जोश है युवा टीम में वो देख के बहुत खुशी हो रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये टीम ही राजनांदगांव से रमन सिंह का सुपड़ा साफ करेगी। जी बताएंगे, यहाँ पे युवाओं में गुटबाजी भी देखने को मिलती है, खासकर कांग्रेस में, तो इसको दूर करने के लिए क्या नहीं है सर जब घर में 4 बर्तन होते हैं ना तो 4 बर्तन बचते हैं, उसको आप गुटबाजी मत बोलिए। वो प्यार है, शक्ति प्रदर्शन करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं प्रभारी बन के आया ही इसीलिए हूँ कि जो भी थोड़ी मोड़ी आप लोग को शिकायत होगी वो भी दूर हो जाएगी। नहीं, अक्सर देखा जाता है कि कुछ युवाएं जो है वो अलग अपना कुछ करना चाहता है, कुछ युवा अलग सोच रखते हैं, तो इसको सोच अपनी अलग करने की सोच तो अच्छी बात है। जितना ज़्यादा कार्यक्रम हो, जितना ज़्यादा जगह कांग्रेस का झंडा उठे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भैया। हमारे लिए तो ये पॉजिटिव चीज़ है, मैं इसको कभी भी निगेटिव नहीं लूँगा कि अगर मेरे युवा साथी हर जगह अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस के झंडे हर जगह दिखने चाहिए। हमारा मकसद यही है कि राजनांदगांव कांग्रेसमय होना चाहिए। युवा कांग्रेस के जिला प्रभारी ने राजनांदगांव पहुंचकर शहीद उदय मुदलियार की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और महापौर निवास पहुंचकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद जिला प्रभारी ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की और कांग्रेस पार्टी के लिए एक साथ मिलकर मजबूती से काम करने की बात कही। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में लगातार आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना हुई जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। डोंगरगढ़ शहर के छीरपानी क्षेत्र में दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना हुई जिसमें युवक साई पिल्ले गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राजनांदगांव जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं चाकूबाजी करने वाले 2 आरोपियों को डोंगरगढ़ पुलिस ने महज 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। डोंगरगढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि शराब पीने को लेकर आरोपियों और पीड़ित के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने पीड़ित पर चाकू से हमला कर दिया। ये प्रार्थी दद्दू खान कालकापारा का रहने वाला है। इन्होंने थाने में आकर एक सूचना दिया कि इसका जो दोस्त है साई पिल्ले, उसको कुणाल और उसका एक दोस्त ने चाकू मार दिया है और वो पेट में और पीछे के हिस्से में लगी है। इस पर हमने तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया है, जो अपराध धारा 307, 327, 34 कायम किया है। इसके बाद हमने पीड़िता का प्राथमिक इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ लाया, वहाँ से उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसके बाद में विवेचना क्रम में हमने पूछताछ के दौरान ये पता चला कि शराब पीने के नाम से इन दोनों पार्टी में बहस हुई थी, जिसमें कुणाल द्वारा साई पिल्ले को चाकू मारा गया, जो दोनों आरोपी अभी पुलिस की कस्टडी में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है।
पूछताछ करके विवेचना का पूर्ण होने पर हम लोग न्यायालय में पेश करेंगे। पुलिस ने दोनों आरोपियों कुणाल यादव और भूपेंद्र इंदुरकर को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे वैक्सीनेशन सेंटर में अव्यवस्था। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन टीकाकरण केंद्र में उमड़ रही भीड़ के चलते अव्यवस्था नजर आ रही है। कोरोना महामारी से बचने के लिए टीकाकरण कराने पर जोर दिया गया। शासन प्रशासन के द्वारा लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक भी किया गया। अब लोग संभावित कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वयं टीकाकरण केंद्र तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में टीकाकरण केंद्र में अव्यवस्था का आलम नजर आ रहा है। यहाँ लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, तो वहीं बेतरतीब भीड़ की वजह से दिक्कतें भी हो रही हैं। शहर के दिग्विजय स्टेडियम में टीकाकरण कराने पहुंचे लोगों ने अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की। 11:30 बजे से आए हैं, नाम वाम लिखा है, उसके बाद वो बोलते हैं 1 घंटा बाद आओ। 1 घंटा बाद आए तो नंबर नहीं लगा। हाँ, अंदर 2 डॉक्टर होना चाहिए, 2 नर्स होना चाहिए, अलग अलग लगाने वाले। 11 बजे से आया हूँ भैया, 9 से 11 का स्लॉट में बुक करा था और 9 बजे आया हूँ तो यहाँ ताला लगा हुआ है। अभी 11 बजे आया, देखा तो इतनी भीड़ है और इनका कोई मैनेजमेंट है ही नहीं। सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज, कोविशील्ड, कोवैक्सीन सब एक साथ लगा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान मेंटेन करना चाहिए ना लाइन। एक पुलिस वाला है, एक रजिस्टर करने वाला है और वो नर्स लोग अपना जो है उनको लेके जा रहे हैं अंदर, जो उनके साथ है।
ऐसा थोड़ी चलेगा। यहाँ बाहर आके अधिकारी लोग बाहर बैठे हुए हैं, मैनेज कर नहीं रहा है कोई, यहाँ पब्लिक परेशान है। देखो, कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण बेहद आवश्यक है, जिसे समझते हुए लोग अब स्वयं जागरूक हो गए हैं और टीकाकरण कराने टीकाकरण केंद्रों तक पहुंच भी रहे हैं। टीके के दूसरी डोज के लिए भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहली डोज और दूसरी डोज के लिए अलग अलग 10-10 लोगों का समूह बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को एकत्रित करने में वक्त लग रहा है। ऐसे में लोगों को घंटों टीकाकरण केंद्रों में खड़े होना पड़ रहा है, जिससे भीड़ जमा हो रही है। तो वहीं टीकाकरण करने के लिए टीकाकरण केंद्रों में 1-2 कर्मचारी होने की वजह से टीकाकरण करने में काफ़ी देर लग रही है, जिससे अव्यवस्था साफ नज़र आ रही है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर वार्ड नंबर 42 के पार्षद ऋषि शास्त्री के बेहतर प्रबंधन के चलते उनके वार्ड से पेयजल समस्या दूर हुई है और वार्ड टैंकर मुक्त हुआ है। अब यहाँ लोगों के घरों में सीधे पेयजल पहुंच रहा है। कहा जाता है कि अब अगर विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा, लेकिन बसंतपुर वार्ड में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित होने से यहाँ बीते 1 वर्षों से पेयजल के लिए होने वाली छोटी मोटी लड़ाई भी बंद हो गई है। वार्ड में सुबह और शाम पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नलों के माध्यम से हो रही है। अब इस वार्ड में पानी टैंकर के आने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बीते 1 वर्ष में पेयजल के लिए वार्ड नंबर 42 में पानी टैंकर बुलाने की नौबत नहीं आई। इस वर्ष भीषण गर्मी में भी नलों में पर्याप्त पानी मिला और इस वार्ड में पेयजल के लिए समस्या नहीं हुई। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व बसंतपुर वार्ड नंबर 42 के पार्षद बनने के बाद ऋषि शास्त्री ने महसूस किया कि इस वार्ड में पेयजल की बड़ी समस्या है। उन्होंने महापौर हेमा देशमुख के मार्गदर्शन में वार्ड में पेयजल व्यवस्था ठीक करने का संकल्प लिया और हर घर तक पानी पहुंचाने के कार्य में जुट गए। इसके लिए अमृत मिशन योजना से सहयोग मिला और वार्ड के प्रत्येक घरों तक नलों के माध्यम से पानी पहुंचने लगा। इस वार्ड का आलम यह है कि कभी टैंकर के भरोसे चलने वाला यह वार्ड आज पानी टैंकर से मुक्त हुआ है, जिससे नगर निगम को पानी सप्लाई के लिए होने वाला अतिरिक्त खर्च भी बच रहा है। वहीं वार्ड में टैंकर आने पर पानी भरने के लिए होने वाले झगड़े भी खत्म हो गए हैं। इस वार्ड में अब पर्याप्त मात्रा में निस्तारण के लिए पानी हर परिवार को उपलब्ध हो रहा है। वार्ड के देवेंद्र रामटेके, आशा मेश्राम और मनाली उइके का कहना है कि पहले पानी के लिए लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन अब बीते 1 वर्ष से नलों से पर्याप्त पानी आ रहा है और कोई समस्या नहीं हुई। की अपेक्षा इस साल तो अच्छा ही आ रहा है पानी। पिछले साल और उसके और भी पिछले साल पानी की बहुत समस्या, बहुत किल्लत होती थी। पानी टैंकर मंगाते थे, उसमें भी लड़ाई झगड़ा होता था, पानी किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था, है ना। लेकिन इस साल हमारे पार्षद महोदय के नेतृत्व में पानी अच्छे से आ रहा है, हर घर में पानी पर्याप्त मिल रहा है। और अभी अभी मतलब आप शायद देख भी रहे होंगे कि नल का पानी किस तरह से बह रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि जिसके यहाँ मीटर अभी नहीं लगा है ना, तो मीटर भी लग जाएगा तो पानी की ये जो बहाव जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पानी बहुत भरपूर मात्रा में आ रहा है। पहले पिछले साल की अपेक्षा इस साल तो पानी का कोई टेंशन नहीं है। इस साल 3 टाइम पानी आ रहा है भरपूर और पानी बहते ही जा रहा है। इतना पानी हो गया है हमारे पार्षद महोदय के अथक प्रयत्न से। और पिछले साल मैं खुद जाता था निगम, और निगम में टैंकर में बैठ करके आता था टाका घर से, लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं। पिछले 1 साल से अभी हमारे वार्ड में एक भी टैंकर नहीं आया है और पानी भरपूर मात्रा में मिल रहा है। बहुत परेशान होते थे, बहुत लड़ाई झगड़ा होता था पानी के लिए, इधर उधर भटकते थे, रात रात भर घूमते थे पानी के लिए। लेकिन अब ऐसी समस्या बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे मोहल्ले में पर्याप्त मात्रा में पानी है। ठीक भी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ना बहुत सारा पानी बह भी जाता है और बहुत सारे नल तो मतलब वेस्ट ही बहते रहते हैं। और पहले से मतलब ठीक भी है, क्योंकि पहले टैंकर आया करता था, उसमें भी झगड़ा होता था, तो उसमें भी ना आधे लोग को पानी मिलता था और आधों को नहीं मिलता था। अभी क्या स्थिति है? अभी ठीक है, मतलब पूर्ति हो रही है, बट कुछ ज़्यादा ही पूर्ति हो जा रही, क्योंकि वो आधा बह जाता है। लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचे, इसके लिए वार्ड के पार्षद ऋषि शास्त्री सतत कार्य करते रहे और उनकी मेहनत भी सफल हुई। महज 6 महीनों में ही वार्ड के सभी घरों तक नल का कनेक्शन पहुंच गया और अब इस वार्ड में पानी की समस्या दूर हो गई। पार्षद ऋषि शास्त्री का कहना है कि बीते वर्ष की गर्मी में लगभग 10 टैंकर के माध्यम से वार्ड में पेयजल आपूर्ति की गई थी, लेकिन इस वर्ष एक भी पानी टैंकर नहीं मंगाया है। उन्होंने कहा कि हमारा वार्ड टैंकर मुक्ति की ओर है। वही वार्डवासी भी पेयजल बचाने के लिए जागरूक है और स्वयं के खर्च से भी लोगों ने अपने अपने घरों में नलों में टोटियां लगा ली है। मैं बड़े हर्ष के साथ आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस वर्ष हमारे वार्ड में एक भी टैंकर नहीं मंगाया गया है। टैंकर मुक्त की ओर हमारा वार्ड अग्रसर हुआ है।
निश्चित ही आने वाले समय में शहर भी टैंकर मुक्ति की ओर अग्रसर होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और मैं वार्ड वासियों को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस प्रकार से उन्होंने सहयोग कर रहे हैं। अभी कई लोगों ने अपने से टोटी लगाई है और पानी के बहाव को लेकर के वार्डवासी खुद जागरूक भी हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसी समस्या देखी है। आपके माध्यम से यह भी बात रखूंगा कि जिन्होंने टोटी की व्यवस्था नहीं की है वे टोटी की व्यवस्था करें। निगम में भी इस बात को लेकर के माननीय महापौर जी से बात रखना है कि जो वार्डवासी जो नल से पानी बह रहा है उसमें टोटी जरूर लगाएं और पानी की समस्या निश्चित ही दूर हुई है। वार्ड नंबर 42 बसंतपुर में वर्षों से पेयजल की समस्या थी। चंद सार्वजनिक नलों से वार्ड के लोग पानी भरते थे। ऐसे में नल कम थे और परिवारों की संख्या ज़्यादा, जिससे आए दिन लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित होती थी और कई परिवारों के बर्तन नलों से खाली लौट जाते थे। लेकिन अब लोग नलों तक नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि नल लोगों के घरों तक पहुंच गया है और अब पर्याप्त पानी मिलने लगा है, जिससे वार्ड के लोगों की पेयजल को लेकर बड़ी चिंता दूर हुई है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कैबिनेट मंत्री दर्जा मिलने के बाद अंत्याव्यवसायी सहकारी समिति एवं वित्त विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला डोंगरगढ़ दौरे पर पहुंचे और मां बमलेश्वरी के दर्शन किए। छत्तीसगढ़ शासन के अंत्याव्यवसायी सहकारी एवं वित्त निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला को छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार वे डोंगरगढ़ पहुंचे। मंत्री धनेश पाटिला अपने समर्थकों के साथ मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने डोंगरगढ़ के पत्रकारों से चर्चा की। धनेश पाटिला डोंगरगढ़ विधानसभा में 4 बार विधायक रह चुके हैं तथा पूर्व में छत्तीसगढ़ के ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं। इस वजह से उनके काफ़ी समर्थक डोंगरगढ़ में भी मौजूद हैं। अपने दौरे के दौरान मां बमलेश्वरी के दर्शन किए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए धनेश पाटिला ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में जनता का विश्वास जीता है, साथ ही जन भागीदारी को अपनाते हुए सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर उतारे हैं। उन्होंने कहा कि उनके कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त होने के बाद डोंगरगढ़ के प्रति उनका दायित्व डोंगरगढ़ के विकास में सर्वप्रथम रहेगा। सबसे पहले माँ बमलेश्वरी को प्रणाम करता हूँ और उन्हीं का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बनी रही है। और आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसको बनाए रखने के लिए पूरा शक्ति के साथ काम करूंगा और हमारे डोंगरगढ़ के वासियों का विशेष मेरे ऊपर स्नेह रहा है और इस क्षेत्र से 4 बार मुझे सेवा करने का अवसर मिला। आज भी इस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद के ही कारण मुझे ये दायित्व सौंपा गया है। धनेश पाटिला के दौरे के दौरान गुटबाजी भी देखने को मिली। मंत्री के आगमन पर एक गुट नदारद था। मंत्री धनेश पाटिला के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री डॉक्टर थनेश्वर पाटिला, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजीव गुमास्ता, श्रीमती लक्ष्मी सांडिल, ट्रस्ट के मंत्री नवनीत तिवारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। संकल्प न्यूज़ के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।